हेलो एवरीवन, आई एम सैलेंद्र प्रताप सिंह और आज हम एक बहुत ही सामान्य सा विषय लेकिन बहुत ही रोचक और जानकारी प्रदान करने वाला विषय मृत्युदंड की, भारत में मृत्युदंड की संवैधानिकता पर बात करेंगे। क्या मृत्युदंड दिया जाना उचित है या अनुचित है? क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है? तो इसमें आने के पहले एक चीज हम बता दें कि ये जो मेरा आज का विषय है वो न सिर्फ विधि के विद्यार्थी के लिए अपितु भारत में समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंतिम तक देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। तो आज आते हैं भारत में मृत्युदंड की संवैधानिकता के बारे में। तो एक तरह से एक प्राचीन और बहुत पुरानी एक सोच चली आ रही थी कि कहीं ना कहीं मृत्यु देने का अधिकार ईश्वर का है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन देने वाला ईश्वर है तो उसे जीवन लेने का भी अधिकार होना चाहिए। और एक प्रकार से अगर आप विधिक रूप से देखें तो आईपीसी के सेक्शन 53 के सबसे गंभीर दंड के रूप में अगर देखा जाए तो मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। और मृत्युदंड अगर आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 में देखा जाए तो केवल कुल 11 जगहों पे बताई गई है। लेकिन ये ऐसे अपराध हैं, ये 11 धाराएं ऐसी हैं जो कि बहुत ही जघन्य अपराध की बात करती हैं, जैसे किसी की हत्या कर देना, 302 हत्या सहित डकैती कर देना, या अगर पहले से ही आप कारावास में हैं, सिद्ध दोष हैं, कन्विक्टेड हैं और आप हत्या का प्रयत्न करते हैं, जैसे धारा 307 के सेकेंड क्लॉज के तहत। तो देखिए कहीं ना कहीं मृत्युदंड के समाप्त किए जाने के पक्ष में कई बार बातें उठी हैं, कई तर्क दिए गए और इसे न समाप्त करने के पक्ष में कई तर्क दिए गए। तो समाप्त करने के पक्ष में क्या तर्क दिए गए? बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि आज वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने मृत्युदंड की व्यवस्था समाप्त कर दी है, तो भारत को भी मृत्युदंड की व्यवस्था समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं जीवन देने का अधिकार ईश्वर का है और जीवन लेने का भी अधिकार ईश्वर का है, इसलिए इंसान को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। फिर भी अगर भारत में वर्तमान समय में जो इसके पक्ष में है, इस बात के पक्ष में है कि मृत्युदंड बनाए रखना चाहिए, उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं अभी भारत वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा संपन्न देश नहीं हुआ है, ऐसे अपराध को रोकने वाला देश नहीं हुआ है जिसमें ऐसे अपराधों को रोका जा सके जिनकी सजा मृत्युदंड हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि भारत में आज ऐसे बहुत सारे अपराध ऐसे हो रहे हैं जिसमें अगर मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं की गई तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में भय पैदा नहीं हो पाएगा और किसी सामने वाले व्यक्ति को सही न्याय नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं दंड की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक होना प्लस भारत में संवैधानिक होना इसलिए प्रासंगिक है, इसलिए समीचीन है, इसलिए उपयुक्त है क्योंकि कहीं ना कहीं आज वर्तमान परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये समय की पुकार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक चीज और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब कभी सीआरपीसी की धारा 354 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 में आप देखेंगे तो कहीं भी मजिस्ट्रेट द्वारा जब कभी किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, डेथ पनिशमेंट दिया जाता है दंड के रूप में, तब उसे विशेष कारण लिखने होते हैं। इसके अलावा एक चीज और बता दें हम कि समय समय पर संविधान में संवैधानिक मृत्युदंड की संवैधानिकता को लेके उच्चतम न्यायालय ने भी बहुत सारे निर्णय दिए हैं। जैसे आप देखें बचन सिंह का मामला, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हर गंभीर में मामले में तो नहीं लेकिन जो विरल से विरलतम मामला है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, उसमें मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा भी आज वर्तमान समय में देखा जाए तो जगमोहन सिंह का मामला, माछी सिंह का मामला, इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही है कि कहीं ना कहीं भारत के हिसाब से मृत्युदंड समीचीन है, प्रासंगिक है, इसे बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा भी निष्कर्ष रूप में जाए तो एक जानकारी आप लोगों को सभी को होना चाहिए कि अगर मृत्युदंड किसी को दिया गया है तो उसे क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की होती है। तो इस प्रकार से आज हमने मृत्युदंड के बारे में और उसके संवैधानिकता के बारे में पढ़ा और समझा कि क्या मृत्युदंड संवैधानिक है अथवा नहीं। अब अगले वीडियो में आप सभी से मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।